प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। शिवेंद्र भगवान की पूजा कर सकते हैं और क्या उनकी प्रतिमा मंदिर में स्थापित कर सकते हैं? प्रतिमा के संबंध में शास्त्रों में तो कोई वर्णन है नहीं। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट वर्तमान तीर्थंकरों के और अतीत अनागत तीर्थंकरों का ही वर्णन किया है। विद्यमान 20 अतीत अनागत का तो किया है। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही किया, भूत अनागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो नमः, ये किया। अकृत्रिम चैत्यालयों के जिन बिंबों का वर्णन भी मिला, सारी भक्तियां पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखी, पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, लेकिन कोई भी भक्ति किसी आचार्य ने विद्यमान 20 तीर्थंकरों पर नहीं लिखी। अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए चैत्य भक्ति, अकृत्रिम चैत्यालय के लिए नंदीश्वर भक्ति, सब लिखा, आचार्यों ने लिखा। लेकिन विद्यमान 20 तीर्थंकर के ऊपर किसी भी आचार्य ने कोई भक्ति नहीं लिखी, कोई स्तोत्र नहीं लिखा। विद्वान इतने आचार्यों ने स्तोत्र लिखे, बहुत सारे स्तोत्र लिखे गए महावीर स्वामी पर, बहुत सारे लोग, लेकिन किसी भी आचार्य ने अभी तक विद्यमान 20 तीर्थंकर पर कोई स्तोत्र नहीं लिखा, कोई भक्ति नहीं लिखी। विचारणीय प्रश्न है। प्रतिष्ठा पाठों के अंदर भरत चक्रवर्ती के द्वारा जयसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए और पृथक पृथक मूर्ति बैठा ली, लेकिन वहां भी विद्वान 20 तीर्थंकर भरत चक्रवर्ती ने बैठाने का कोई उल्लेख नहीं मिला। जब हम मंदिरों को देखते हैं तो कहीं प्राचीन, अति प्राचीन मूर्ति सिमंदर भगवान की देखने में नहीं आई। अभी तक सबसे प्राचीन मूर्ति सिमंदर की देखने में आई है स्वामी की बयाना में, राजस्थान के पास, धवलपुर के पास, यहाँ पर बयाना एक गांव है, वहाँ एक प्राचीन मूर्ति जरूर मंदिर में देखने में आई, लेकिन वो भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ऐसी विद्वान 20 तीर्थंकरों के संबंध में ज़्यादा कोई उल्लेख नहीं मिलते, लेकिन तर्क से, न्याय से उनकी पूजा आदि करने में कोई दोष नहीं, मूर्ति बैठाने में कोई दोष नहीं, बशर्ते मूल नायक नहीं बैठना चाहिए। मूल नायक वर्तमान 24 में ही बैठेंगे, उत्तर नायक बैठ सकते हैं। मूल नायक होते ना मंदिर सिमंदर भगवान के नाम से मंदिर नहीं बनेगा, सिमंदर नाथ भगवान मूल नायक रूप में नहीं बैठेंगे। ये बहुत बड़ा एक नीति विरुद्ध भी है। स्वयं के राजा की स्थापना न करके दूसरे देश के राजा की स्थापना करना न्यायोचित नहीं है। वो राजा है, वो अरहंत हैं, वीतरागी हैं, लेकिन ऐरावत क्षेत्र की हम 24 यहाँ बैठाना चाहें तो मूल नायक के रूप में नहीं बैठा लेंगे, लेकिन 30-24 की पूजा करते हैं, 30-24 ही बैठते हैं। अभी एक दो जगह, अभी आपके आवा में भी, सुदर्शनोदय में, ज्ञानोदय में 30-24 जिनालय बन रहे, लेकिन वो मूल नायक नहीं है। तो उत्तर नायक के रूप में बैठालने में आपत्ति नहीं है, मूल नायक के रूप में कुछ लोग बैठालते हैं, वो आगम विरुद्ध है, ठीक नहीं है, उचित नहीं। गुरुवर नमोस्तु। सांध्यकालीन मंदिर में चावल चढ़ाएं या पैसे? चाय पीने के बाद बिना कुल्ला करे मंदिर में पूजा कर सकते हैं या नहीं? पहली बात तो अंधेरा होने पर कोई द्रव्य नहीं चढ़ना चाहिए। अंधेरे में कोई भी द्रव्य आदि चढ़ाना उचित नहीं है। पौने 6 बजे हो चाहे 7 बजे हो, अंधेरा नहीं होना चाहिए, यह नियम होना चाहिए। बिना कुल्ला आदि किए बिना कोई द्रव्य आदि चढ़ाना उचित नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज में दिन में भोजन और शादी की परंपरा चली है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? हमारे महाराज समता सागर जी ने जो नियम कहे हैं वही सभी साधु कहता है। कोई भी साधु हो सदा यही उपदेश देता है। अभी बताएं कि विरोधी ज्यादा है कि समर्थक ज्यादा है? समर्थक तो ज्यादा है महाराज। तो समर्थक ज्यादा है तो समर्थकों की चिंता करो ना, विरोधियों की क्यों? ऋषभदेव का विरोधी मारीच था, उन्होंने मारीच की चिंता नहीं की, समर्थकों की। क्योंकि विरोधी लोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ऐसा ही पाप कर्म का उदय है। व्यक्ति कभी कभी ऐसे अशुभ कर्म का उदय होता है कि वो स्वयं पाप करता है और दूसरों को भी पाप से में जाने की प्रेरणा देता है। कोई यदि किसी को बचाता है तो उसका वो विरोध करते हैं,
तो उन विरोधियों की चिंता ना करके हम जो समर्थन कर रहे हैं वो एकजुट होकर के कम से कम इतना ही हो जाए कि जिन लोगों ने सहर्ष नियम लिए हैं वे विरोधी पार्टी की तरफ ना झुके तो ये नियम टल जाएगा। उसके पश्चात समस्या क्या होती है कि जो नियम लेते हैं वे भी धीरे धीरे उनकी तरफ उनके साथ हो जाते हैं, तो विरोधी कहता है मैं जीत गया तुम हार गए। कितनी बड़ी ताकत, एक विरोध करने वाले में इतनी ताकत हो जाती है कि समर्थन करने वाले पीछे हट जाते और वो धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ जाती है और आप लोगों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए पालन करो। फिर भी कोई बात नहीं, कई लोग कहते हैं महाराज ऐसे नियम देने से क्या फायदा, जो पले ही नहीं। अरे एक दिन तो पलेगा, एक साल तो पड़ेगा, जितना सही उतना सही। एक किसी व्यक्ति ने कहा नियम लेने से क्या फायदा, कल टूट गया तो मैंने कहा आज तो नहीं टूटेगा, बोले नहीं टूटेगा, तो मैंने कहा बस ले लो, एक दिन तो पड़ जाएगा, शायद आज ही मर गए तो कम से कम बेड़ा पार तो हो जाएगा। किसी नियम टूटने के डर से नियम नहीं लेना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया तो दूसरा दोस्त कहता है देखा तू फेल हो गया इसलिए तेरे पापा डांट रहे, मुझे मालूम था कि मैं फेल होऊंगा तो मैं स्कूल ही नहीं गया। अब एक फेल होने पर 20 नंबर लाया और एक स्कूल नहीं गया, उसको कुछ नंबर नहीं आए, तो फेल वाला ठीक है कि स्कूल नहीं जाने वाला ठीक है? फेल वाला। कम से कम 20 नंबर तो पाए, किताब से परिचय हुआ, गुरु से परिचय, 20 नंबर तो मिले। आप ये क्यों कहते हो कि फेल हुआ? आप ये कहो ना कि 20 नंबर मिले, और जो स्कूल नहीं गया उसने तो अभी 1 नंबर भी नहीं लिया। इसलिए नियम टूटने डरने से नियम नहीं लेना ऐसी बात नहीं है। हो सकता है ये नियम पल जाए। हमारे ज्ञान सागर महाराज एक ब्रह्मचारी अवस्था में थे, फुलेरा की घटना है। शूद्र का जल त्याग कराते थे पूज्यवर वीर सागर महाराज, उसने त्याग कर दिया, उम्र छोटी थी। घर वालों ने बहुत उसको, तूने अभी से नियम ले लिया, तेरा नियम पलेगा कि नहीं पलेगा, और उसके संतान भी नहीं थी, निसंतान थी। तेरे यहाँ कोई बेटा बिटिया नहीं है, तेरे बुढ़ापे में कौन पालेगा, तूने नियम वापस कराया। वो पूज्यवर वीर सागर महाराज के सामने वापस करने के लिए चली गई। वहां ब्रह्मचारी भूरामल जी बैठे थे, तो महाराज ने कहा कि भाई तुमने नियम लिया है, मैं वापस कैसे करूं, कोई बनिया की दुकान थोड़ी है। तो महाराज ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज क्या बात है, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो महाराज ने कहा कि ठीक है मैं समझाता। उसको समझाया, उन्होंने कहा भाई क्यों तुम नियम तोड़ोगे? बोले बाबा जी मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे कोई बच्चे नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो महाराज ने, ब्रह्मचारी ने कहा तेरा बुढ़ापा आएगा ये तू लिख के दे सकती है? कितने लोग जवानी में मर जाते हैं, बुढ़ापे आने के पहले ही मर गई तो नियम के साथ मरेगी। और महाराज जी आएगा ही आएगा बुढ़ापा। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं। बोले अभी तू वृद्ध भी नहीं हुई है, खास संतान हो गई तो उन्होंने कहा इसलिए तू नियम मत तोड़, जिस दिन बुढ़ापा आ जाएगा तो टूट जाएगा, तोड़ो मत। टूट जाना और तोड़ना, एक्सीडेंट होना और एक्सीडेंट करना, नियम तोड़ना पाप है, टूट जाना मजबूरी है। जब टूट जाएगा तब तोड़ देना, अभी से क्यों तोड़ती है? जितने दिन पलेगा उतने दिन। देखो उसके भाग्य देखो, उसने कहा ये ठीक है महाराज, महाराज जी ठीक है, अब मैं अपनी पूरी, जब तक मेरी ताकत है मैं नियम को नहीं तोड़ूंगी, लेकिन टूट जाए तो फिर मेरी गारंटी नहीं। महाराज ने कहा हाँ ठीक है, टूट जाए तो मेरा मुनिपद ही टूट जाए तो मैं क्या करूंगा। बड़े बड़े मुनिराजों के मुनिपद टूट गए, समंत्र भद्र महाराज जैसे, वो नियम ले गई। और देखो काकताली न्याय से उसके मुल्क से 1-2 साल ही नहीं हुआ, उसके संतान की उत्पत्ति हुई। और जब उसने अपने बेटे को ये बताया, उसी बेटे ने बताया, उस माँ के बेटे ने, और बताया कि महाराज जी, माँ ने बताया कि बेटा मैं तो इस प्रकार से नियम तोड़े थी। तो बेटे ने नियम लिया कि माँ तेरी अंतिम श्वास तक मैं तेरा नियम नहीं टूटने दूंगा, और अंतिम तक उसकी समाधि हुई, व्रत के साथ हुई। इसलिए इन विरोधियों को नियम टूटने वालों से चिंता नहीं करना, क्योंकि ये तो सारी चीजें संसार में चलती रहेंगी। गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा, ये बहाने, इस कारण से कोई गाड़ी में नहीं बैठता, क्या बैठता है। चलो आगे बढ़ो, जिन्होंने नियम लिए हैं वो पालो, और गांव-गांव जाकर इसका प्रचार करो, पूरे बागड़ में ये नियम का प्रचार करो और गुरु बनाओ। नमस्ते गुरु।
महाराज ने जो किया उसके लिए मेरा समर्थन है। गुरुवर नमोस्तु। किसी के मरने के बाद 13वीं पर मृत्यु भोज खाना चाहिए या नहीं? घर में मरने पर वो मृत्यु भोज की कोटि में नहीं आता। घर में जो होता है वो तो खाएगा ही खाएगा, घर में कहाँ जाएगा। और तीसरे दिन जो उठा दिया जाता है, लेकिन सूतक तो 13 दिन का ही माना जाएगा। 13वें दिन शुद्ध हो जाता है, 12वें दिन का 12 दिन का माना जाता है। 13वें दिन तो पूजन पाठ होती ही है, तो घर में खाने में कोई बाधा नहीं। बाहर किसी के बाहर हो जाती है तो अब बाहर जाओ तो यही है कि वहाँ जो भोज है उसमें नहीं खाओ, अलग से तुम्हारा भोजन बने उसमें कर्म कर लो। गुरुवर नमोस्तु। शिक्षाविदों को क्या प्रयास करना चाहिए कि भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए? वो तो सारी जनता जब प्रयास करे कि हमारे देश का बालक देश के स्कूल में पढ़ेगा, हमारा देश का बालक देश में ही मेडिसिन लेगा, सरकार इस पर सोचे कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी जिसकी दवाई भारत के डॉक्टर के पास न हो, संसार की कोई पढ़ाई ऐसी नहीं होगी जो भारत के स्कूलों में न पढ़ाई जाए, तभी ये विश्व गुरु बन सकता है। अन्यथा आज भारत देश के बेटे हैं, लेकिन आज भारत देश को पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा विदेश में पढ़ने जाते हैं भारत के लोग, विश्व में सबसे ज्यादा NRI हैं भारत के लोग, विश्व में सबसे ज्यादा विदेश में कमाने जाते हैं भारत के लोग। ऐसा एक भी भारत विश्व के अंदर प्रांत नहीं होगा, देश नहीं होगा जहां भारत के लोग NRI ना हो। तो इस देश पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे देश में उनको रोजगार नहीं, हमारे देश में उनकी कीमत नहीं, उनकी हुनर की। इसलिए सारे अच्छे अच्छे लोग तो इंजीनियर डॉक्टर सब विदेश जाते हैं, यहाँ तो गधा बसते हैं जो किसी काम के नहीं होते। अच्छे जितने मास्टर विद्यार्थी निकलते हैं विदेश कंपनियां उठा के ले जाती हैं। आज सारा अमेरिका इंडियन माइंड से भरा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में भारत के लोग हैं। तो इसलिए जब तक हमारी पूरी संस्कृति समाज और इन दो चीजों की समस्या का समाधान नहीं करेगा कि हमारे देश में हर प्रकार की पढ़ाई होगी और हमारे देश में हर मर्ज की दवा होगी, तभी संभव होगा। बड़ी विचित्रता हो रही है। सरकार शराब बेचने का लाइसेंस दे रही है, लेकिन पीना मत। तो क्या वो ठेकेदार मक्खियां मंगाएगा? अरे भाई शराब है, जब तुम लाइसेंस दे रहे हो बेचने का तो कोई ना कोई खरीदेगा, कोई ना कोई पिएगा। तो सरकार की ऐसी नीतियां हैं, पॉलीथिन बनाने वाली कंपनियों को ही पाबंद कर दिया जाए। तो एक दिन में क्या, जब 1 मिनट में 500 का नोट कागज का टुकड़ा बन सकता है, तो एक दिन में एक घोषणा से पॉलीथिन आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो सकते, समाप्त क्यों नहीं हो सकते? वही वाली बात है विचार में। गुरुवर नमोस्तु। क्या सभी गणधर परमेष्ठियों को मोक्ष प्राप्त होता है? सभी गणधर परमेष्ठी नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं, क्योंकि उनका विपुल मनः पर्याय ज्ञान होता है। विपुल मनः पर्याय ज्ञानधारी जो अप्रतिघाती होते हैं उनका प्रतिपात नहीं होता। इसलिए सभी गणधर उसी भव में नियम से मोक्ष जाते। कितने भी गणधर क्यों ना हो, आदिनाथ के 84 गणधर थे, सभी मोक्ष गए। महावीर स्वामी के गणधर थे 11, सभी मोक्ष गए। पारसनाथ के 10 गणधर थे, सभी मोक्ष गए, सब मोक्ष जाते। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के लिए उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। मुझे तो हमेशा ऐसे ही केस मिलते हैं बहुत सीरियस। नेत्र चिकित्सा जो महावीर नेत्र चिकित्सालय ललितपुर का है, वहाँ जब वर्षा योग हुआ उस समय उसकी जो हालत थी आपने खुद कही थी कि यदि महाराज इसको आपने मरीज को नहीं देखा तो ये मरीज सीधा ऊपर जाएगा। यानी चिकित्सालय की स्थिति ये धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में आ रही थी। उसको समाज को जगाया, समाज जागृत हुई। आज हम जो सुन रहे हैं, सुनते हैं कि महावीर नेत्र चिकित्सालय ललितपुर का आज अच्छी ऊंचाइयां छू रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप एक बार मुकेश कामरा ने, जो सूरत में रहते हैं, मेरे से चर्चा की थी कि इसको और ऊंचाइयां देने के लिए उन्होंने कुछ नए आधुनिक यंत्रों को वहां लगाने का भाव व्यक्त किया।
अब जो मुकेश कामरा ने मेरे से आशीर्वाद लिया या जो चर्चा की, यदि वो ऊंचाई पर वो पहुंच गया तो जरूर ललितपुर का जैन समाज का एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत होगा कि जैन समाज सोशल कार्य में भी आगे है। आप उसको चला रहे हैं। समाज को मेरा यहीं से संदेश है कि धार्मिक कार्यों के साथ साथ बड़ी समाजों को सोशल कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि सोशल कार्यों के बिना हम धर्म को वो रूप नहीं दे पाते जो रूप देना चाहिए। इसलिए एजुकेशन, मेडिसिन, ये दो ऐसे सोशल कार्य हैं जो जैन समाज को धर्म के साथ साथ करना ही चाहिए। और ललितपुर में दोनों पूर्वजों ने मेडिसिन भी बहुत अच्छे स्थान बनाए, एजुकेशन का भी वर्णी कॉलेज वगैरह बहुत सारे पहले से बनते आए। अब उनको ध्यान देने वाली बातें हैं, यदि ध्यान देते हैं तो हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। अनध्यवसाय शब्द का क्या अर्थ होता है? अनध्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय नहीं कर पाना, किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ भी नहीं। अध्यवसाय यानी व्यापार, विकल्प। अनध्यवसाय का अर्थ कुछ नहीं सोच पाना। किम कर्तव्य विमूढ़ जिसे हो जाते हैं। सत्य और असत्य, ना तो सत्य पर विचार करता है ना असत्य पर, उसको अनध्यवसाय बोलते हैं। गुरुवर नमोस्तु। चक्रवर्ती और तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते थे, क्या वे एक जैसे होते हैं? चक्रवर्ती की माता को 16 स्वप्न नहीं आते। 4 स्वप्नों का वर्णन पूज्यवर रविशरण महाराज ने लिखा है कि 4 स्वप्न अधिकतम आते। 16 स्वप्न माँ तीर्थंकर की माता को आते हैं, चक्रवर्ती की नहीं। क्योंकि उसका कारण है कि तीर्थंकर पूर्व से नियोजित होते हैं। उनके गर्भावतरण के पहले ही 6 महीने पहले से उनका निश्चित हो जाता है। चक्रवर्ती का निश्चय तो जब होता है जब उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो। उसके पहले चक्रवर्ती को भी पता नहीं है कि मैं चक्रवर्ती होऊंगा, इसलिए उसके लिए कोई नियामक नहीं है, होते ही नहीं 16। गुरुवर नमोस्तु। ना चाहते हुए भी हमारे मन में अशुभ विचार आते हैं, ये किस कर्म के उदय के कारण है? अशुभ कर्मों का जो परिणाम होता है हमारे संस्कारों का परिणाम होता है। यदि हम निरंतर तत्व दृष्टि अच्छे संस्कारों में रहेंगे तो फिर कदापि बुरे भाव नहीं आते। समाज का संस्कार, कभी मानसिक संस्कार, कहीं वातावरण का, और कभी कभी अतीत में किए हुए कर्म अपने आप में वर्तमान के पुरुषार्थ के विपरीत परिणाम बना देते हैं। इसका तरीका एक ही है, निरंतर तत्व चिंतन, वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।